सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी। बोले भैया यार लाला की बंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे, लेकिन जब या की बंशी बजे बात समय हमारे कोई काम ही ना है पा में। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले एक काम करो लाला की बंशी चुराए लो। लाला की बंशी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हुए जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगो, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर बाकी बाद जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपी भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था। सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की बंसी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन ली मैंने सबरी बात सुन ली। गोपी बोली अरे ये कहा भयो याने कहां थे सुन ली? अरे कांडे कहां थे आगो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जा मैं। और जा से हमारे लाला को खतरा वास है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दो या हमारे मुंह को बड़ो ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही, अरे सखियों अरे गोपियों तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लियो कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की बंशी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगी। बोले तो पता चल गई है, अब ठाकुर जी से मत कहियो। बोले कहियो, अब्बा बंशी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुरानो तो दूर तुम छू नहीं पाओगी वह बंशी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे तुम्हें पता है, यशोदा मैया के संग ना सोवे लेकिन वह बंशी को लिपट के सोवे, वह बंशी के बिना एक क्षण ना रहे। और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप बंशी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी बंशी। गोपी बोली मधुमंगल तू हमारी बात सुन, यदि तू हमारी बात सुनेगो तो तू भी राजी करेगो कि बंशी चुरानी ही चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति कहा कर दी है वह बंशी ने। जब जब बजे वाह की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे। गोपी बोली कहा करनो बता दे भैया, तेरे पाम पूजन जल्दी बता। बोले एक रुई को खोआ लाओ। गोपी बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना, तुम्हारे काम भी आ जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहा कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ामेंगे। अरे या तो काम ना चलेगा, एक ही उपाय है, अब तो बंशी चुरानी ही पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा, वाकू मोहते लेके कान तक बांधो। बोले फिर? बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला। हाँ कूद काट के खत्म करो। मधुमंगल बोलो भैया बंशी तो नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि वह बंशी की जिम्मेवारी अब मैं ले लूंगा। मधुमंगल लौट के गए ठाकुर जी के पास। अरे लाला कहा कर रहे हो? बोले कछु ना भैया बैठा हूं। वो लाला एक गुप्त खबर तो को देनी है। ठाकुर जी कहा भाई? बोले कि ये बरसाने की गोपी ने सबन ने योजना बनाई है तेरी बंशी चुरावे की। बोले अरे कहा बात करे? बोले और नहीं तो सांची बता। बोले सांची कह रहा हूं लाला, या बंशी चुरावे को दोल नहीं है सबरी, यो कहें लाला बंशी बजावे हमारे घर में यो है जाए त्यों है जाए, हमारे घर में तो कछु ना होए, इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी बंशी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब कहा करें लाला, एक ही बात है, बंशी मुंह दे दे। मैं तू तो नेक्सस बालक है, तू कहां लड़ेगा इन गोपीन ते? मैंने थोड़ा बड़ा हूं मुस्टंड हूं, एक लड़ लूंगा इन तेला बंशी मुंह दे, या की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले देख ले प्राणन ते प्यारी है, दे तो रहूं। तो बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुझको। ठाकुर जी ने अपनी बंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में बंशी लगाई और गयो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गयो तपस्वी बन के। इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थीं। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपी ने घेर लियो मधुमंगल।
अरे आज तो भजन कर रहे हो। बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूं मैं, भजन कर रहा हूं। बोले अरे भजन में कब ते बैठे, सवेरे ते बैठे होंगे, थक गए होंगे, न हम आपको कछु खवाए दें पिवाए दें, न आपको भूख लगी होगी। तब गोपी ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। माखन तो मतलब ठाकुर जी, और ठाकुर जी सखा बा के आगे तो फिर कछु नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद देते, वो भूल गो वंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ गो, लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में 2-3 गोपी पीछे गई, पीछे ते जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोतो रोतो गयो ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? वो लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गो, यही बहुत बड़ी बात है। कि अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान। कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई हैं तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा, ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाते ही बंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं बैठे। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम बा को चोरी कर लाएं। पहले तो श्री जी ने मना किया, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दियो, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो वह बंशी को लेवे श्याम सुंदर आमेंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहां आमेंगे? बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी कर लाओ चोरी। नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे। मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो। किशोरी जी बोली देखो श्याम सुंदर, हमें आपकी वंशी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इन गोपीन की बात सुनो, ये भी गलत नहीं है। सब गोपियों ने बताया, बोले जब ये बंशी बजा में हमारे घर में ऐसा ऐसा रह जाए, कोई पानी भरती रह जाए, कोई भोजन बनाती रह जाए, कोई सोती रह जाए, कोई मुस्कुराती रह जाए, कोई रोती रह जाए, ऐसी स्थिति या वंशी तो होगी तो कैसे चलेंगे काम? ठाकुर जी बिल्कुल भाव में आ गए, रोवे ही बारे ने का देर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्यामाजू मैंने वंशी कोई के घर बिगाड़वे को थोड़ी बजाई है। मुझे कहा पतो ये गोपी कब कहा कौन सी लीला कर रही है। मैं तो आपको जब स्मरण करूं, आपको याद करूं, तब वह वंशी को वादन करूं। श्यामाजू मैं तो आपको दास हूं, मैं तो आपको सेवक हूं। नागपुर वारी ने बड़ी हंसी आ रही है, लाला सेवक कह रहे हैं। अपने मोटे आंसू आए, इतने में श्री जी ने इशारा किया गोपिन से, बोले रहने दो, अब मान जाओ इनकी बात। तब एक गोपी किशोरी जी से ऐसो के अच्छा ठीक है, अब दया करके इनकी वंशी इनको दे दो। दया करके, ये कोई इस न्याय में जीत गए हैं या इनका पक्ष मजबूत है इस बात से नहीं, दया करके इनकी वंशी दो। ये वंशी चोरन की सरदारनी है, और ये जो सामने खड़ो का है इतनो सीधो सो बन के, ये चोरन को सरदार है। इन दोनों की जोड़ी बनी भैया श्यामाजू। तब उन गोपिन के भाव सुनकर के श्री जी ने न्याय में जीते नहीं है, दया करके वंशी को ठाकुर जी को प्रदान किया। अच्छा लो रखो अपने पास। जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में वंशी आई, ठाकुर जी के तो तेवर ही बदल गए, आंखन के ढंग बदल गए, चेहरे को रंग बदल गए। बोले ऐरी गोपी का कह रही, ये चोरनी है, मैं चोर हूं? ले रुक अभी